हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का सैम्पल पेपर कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट का, और सब्जेक्ट है साइंस। ये जुलाई 2024 में जो आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं उसका प्रैक्टिस पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का हम यहाँ पे साथ में करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। अमर बेल इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो अमर बेल किस चीज़ का एग्जाम्पल है? अमर बेल एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। अब हम हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। अमर बेल इसका उदाहरण है। तो अमर बेल एक क्या होता है? परजीवी होता है। सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। वह पौधा जो कीटों को फंसाता है और खाता है, तो वह कौन सा पौधा है जो कीटों को फंसाता है, जो कीट खाता है? तो उसमें हो जाएगा पिक्चर प्लांट। यहाँ पे थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा। पहले हम जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम में कर लेते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में कर लेंगे। पौधों के खाद्य कारखाने का नाम बताइए। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जहाँ पर पौधे अपना खाना बनाते हैं वो कौन सा पार्ट होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पत्तियाँ। पत्तियाँ में क्या करता है? जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पत्तियों में मौजूद हरे रंग द्रव का नाम बताइए। तो पत्तियों का कलर हरा होता है, एक पिगमेंट के कारण होता है, एक रंग द्रव्य के कारण होता है हरे रंग का। तो उसका नाम बताओ। तो वो हो जाएगा क्लोरोफिल। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मृत जीवी का एक उदाहरण दीजिए। तो मृत जीवी का आपको यहाँ पे एक उदाहरण देना है। शैवाल, कवक, जानवर और पौधे। तो कवक यहाँ पे बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मृत जीवी होता है जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट। तो पिक्चर प्लांट्स का आंसर हो जाएगा। थर्ड आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेम द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्री, प्लांट के अंदर फूड फैक्ट्री क्या होती है? लीव्स होती है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव। लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप्स का आपको क्या देना है? एग्जाम्पल देना है। तो फंजाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। ऑर्गेनिजम्स को फूड लेने की जरूरत क्यों होती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को क्या होती है? फूड की जरूरत होती है। इट गिव देम द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। ये क्या करती है? उन्हें एनर्जी देती है। जब भी कोई खाना खाता है तो उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिससे कि वो अपनी वेरियस एक्टिविटीज करते हैं। 6 और 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब हम देखते हैं हिंदी मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जीवों को भोजन लेने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सभी जीवित जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उन्हें यह विविध गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा देता है। तो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। उसके अलावा ये क्या करता है? ऊर्जा देता है, जिससे कि वो अपनी विभिन्न गतिविधियां कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी 2 मार्क्स का है। भोजन के कुछ घटकों के नाम बताइए। तो भोजन में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज। कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? याद होने चाहिए आपको। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एंड खनिज। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहा गया। नेम द सम कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहा जाता है। परजीवी और मृत जीवी में अंतर करें। क्या अंतर होता है परजीवी और मृत जीवी में? तो देखो, वह जीव जो दूसरों के जीव के शरीर पर बढ़ता है, उससे पोषक तत्व प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अमर बेल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जीव जो दूसरे के जीव के ऊपर रहते हैं, उसी से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम परजीवी कहते हैं। वह जीव जो मृत व सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से पोषक पदार्थ करता है, उसे मृत जीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कवक हो जाएगा। देखो, इजी भाषा में समझो कि जो जीव दूसरों जीव के ऊपर रहता है, वहां से भोजन लेता है, उसे हम कहते हैं परजीवी। और जो जीव सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेता है, उसे हम मृत जीवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोफिटिक। द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिएंट from it is known as a parasite. The organism that obtain nutrient from dead and decay material, organic matter, is called saprophytic. क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम क्या है।
आप पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 3 मार्क्स का था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आप पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति कैसे पता लगाएंगे कि पत्तियों में स्टार्च है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण आयोडीन परीक्षण के द्वारा किया जाता है। जब हम पत्ती को अल्कोहल में उबालकर उसमें क्लोरोफिल उससे निकालते हैं और उसमें आयोडीन के घोल में 2 बूंदे डालते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है, जो कि स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। तो पत्तियों में क्या है, पत्तियों को, या सीधा आप कह सकते हैं अगर पत्तियों में अगर स्टार्च है तो हम क्या करेंगे, सीधा ही अगर उस पर हम क्या डाल देते हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं, तो जहां पर स्टार्च होगा वहां पे उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। या आप इस तरह से भी पूरा लिख सकते हैं। इजी वे में मैंने आपको बता दिया है। क्या करेंगे, स्टार्च अगर प्रेजेंट है तो पत्तियों पे जब हम आयोडीन की सॉल्यूशन, ये जरूर लिखना है कि आयोडीन जब हम डालेंगे तब उसका रंग कैसा हो जाएगा, डार्क नीला सा कलर उसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 8 एंड 9 दोनों ही 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव वी कैन टेस्ट इट बाय द आयोडीन टेस्ट। ये जरूर लिखना है आयोडीन टेस्ट से। व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव एंड बॉइलिंग इट इन अल्कोहल एंड पुट 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, इट्स कलर चेंज टू ब्लू, इंडिकेट दैट प्रेजेंट ऑफ स्टार्च। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। 10th क्वेश्चन है वो यहाँ पे 5 नंबर का है, ठीक है। तो आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। इस तरह से कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। द ग्रीन प्लांट हैव अ क्लोरोफिल इन द लीव्स। लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। द लीव्स यूज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो यहाँ पे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार मिड टर्म में भी ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हरे पौधों में भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, या ऐसे कहा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। तो हरे पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करती है, और इसके जब यूज़ कर लेती है तो कार्बोहाइड्रेट बनाती है और ऑक्सीजन बनाती है। जो इक्वेशन है वो आप अपने NCERT से देख सकते हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा था साइंस का सैम्पल पेपर। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।